हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व हम लोगों ने विलोम के संबंध में अध्ययन किया था। वह तीन भागों में उसको अध्ययन कराने का प्रयास रहा है मेरा। इसके पश्चात हम लोग पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कई भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि विषय लंबा है, इसलिए व्यवस्था है। तो आइए हम आज पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची का परिभाषा देखेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे। पर्याय का अर्थ होता है विकल्प। इसका अर्थ है जो किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर सके। इस प्रकार एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष। इस प्रकार से हम इसको पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची कहते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अनोखा। अनोखा का पर्यायवाची होता है अपूर्व, अद्वितीय, अनुपम, अद्भुत, अनूठा, निरुपम, अतुल, अतुलनीय, अनुपमेय और उपमा रहित। पश्चात अग्नि का पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, कृशाणु, हुतासन, दहन, वहन, हरि, शिखी, दव, तपन और वायु सखा। गन्ने का पर्यायवाची है इच्छु, उच्छु, ईख, ऊख और इच्छुदंड। ये गन्ने का पर्यायवाची अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसके पश्चात अंग का पर्यायवाची है अंश, अवयव, भाग, हिस्सा, कलेवर। इस पर ध्यान देंगे आप। देह, बदन, अंक, जिस्म। और उसके पश्चात अधम का पर्यायवाची है पूच, पापी, निम्न, पतित, दुष्ट, दुर्जन, नीच, निकृष्ट, क्षुद्र, निंदित, कुतिष्ठ, खल, पामर, कुमार्गी, कुटिल, धूर्त, सठ, पामर और सठ। इस पे आप पूछ पर विशेष थोड़ा ध्यान देंगे। पश्चात अवधि का पर्यायवाची है काल, समय, सीमा, हद, मियाद, नियत समय, कालावधि, कार्यकाल, निर्धारित समय, सीमित काल और मर्यादा। पर्यायवाची है घमंड, दर्प, अभिमान, मान, दंभ, अहम, गुमान, गरूर, आपा, गर्व। आप आपा पे विशेष ध्यान देंगे। मदांध, मदांधता, मगरूर और मगरूरी। इसके पश्चात अतिथि का पर्यायवाची है पाहुना, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और आगत। अबोध का पर्यायवाची है नादान, मासूम, भोला, अपरिपक्व, नासमझ, अज्ञानी, बोधहीन, मूर्ख, मूढ़ और मंद बुद्धि। अध्यापक का पर्यायवाची है शिक्षक, गुरु, आचार्य, अध्यापक और प्राध्यापक। अपराध का पर्यायवाची है कुसूर, गलती, जुर्म, दुष्कृत, गुनाह और अपकर्म। अंधकार का पर्यायवाची है अंधेरा, तम, तिमिर, तमस और तमिस्त्र। गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, देवापगा, देवसरी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सुखदी, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता और देव नदी। कमल का पर्यायवाची है कंज, राजीव, पद्म, नलिन, कुंज,
उत्पल, उत्पल पे आप विशेष ध्यान देंगे। पद्म, अरविंद, अंबुज, वारिज, सरसिज, पंकज, जलज, नीरज और सरोज। पर्यायवाची है शशि, इंदु, शशांक, विधु, मृगांक, निशाकर, राकेश, मयंक, निशेष, रजनीश। इसमें आपको शशांक, मृगांक और रजनीश तथा निशेष और रजनीश पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके बाद है पुरुष का पर्यायवाची नर, आदमी, पुमान, जन, मनुज, मानव, मर्द और मनुष्य। पत्नी का पर्यायवाची है दारा, बल्लभ, बहु, वामा, तिय, वधु, गृहिणी, भार्या, सधर्मिणी और अर्धांगिनी। इसमें दारा और वामा तथा तीय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। पति का पर्यायवाची है स्वामी, कांत, पिया, भर्ता, आर्यपुत्र, वर, ईश, नाथ, कंत, बल्लभ। आपको विशेष रूप से इन चारों शब्दों पर ध्यान देना होगा। इसके पश्चात पुत्र का पर्यायवाची है तनुज, तनय, सुत, बेटा, नंदन, सून और आत्मज। सून पे आपको ध्यान देना होगा। पुत्री का पर्यायवाची है पुत्रिका, नंदनी, तनुजा, दुहिता, आत्मजा, लड़की, बेटी, तनया और सुता। इसमें आप नंदिनी पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्वत का पर्यायवाची है नाग, गिरी, शैल, नग, पहाड़, महीधर, भूमिधर। पक्षी का पर्यायवाची है विहग, खग, विहंग, पक्षी, पंछी, पखेरु, नभचर, खेचर और द्विज। इस पर विशेष ध्यान देंगे। पंडित का पर्यायवाची द्विज के पश्चात अंडज और शकुनी, ये दो और पर्यायवाची हैं इसके पक्षी के। इसके पश्चात है पंडित का पर्यायवाची प्राज्ञ, शुद्धि, ज्ञानी, मनीषी, कोविद और विद्वान। कोविद पे आप ध्यान देंगे। इनाम का पर्यायवाची है पुरस्कार, प्रतिफल और पारितोषिक। स्नेह का पर्यायवाची है स्नेह, मोह, लगन और प्रीति। इसके बाद अब हम भाग 2 पे चलेंगे, उसमें आपका स्वागत करेंगे और इंतजार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि किसी चीज के संबंध में, किसी शब्दों के संबंध में यदि जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे।